हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जून 2024 है और हम आज का डॉन एडिटोरियल पढ़ेंगे। आज के डॉन एडिटोरियल में 3 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है टाइम फॉर डायलॉग, मुज़ाकरात का वक़्त। अब ऐसी कौन सी अनहोनी हुई है कि मुज़ाकरात का वक़्त आ गया है। असल में इस वक़्त पाकिस्तान कई बहरानों का शिकार है और ये बहरान बहुत वसी है। इस बहरान से निपटने के लिए मईशियत या इक़्तिसादियत को खड़ा करने की ज़रूरत है और उसके लिए पाकिस्तान को फ़ॉरेन इन्वेस्टर चाहिए, गैर मुल्की सरमायाकार चाहिए। हम देख रहे हैं कि बहुत से फ़ॉरेन इन्वेस्टर बड़े बड़े सरमायाकारी के वादे कर चुके हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली पाकिस्तान में नहीं आ रहे। उसकी क्या वजह है? 2 वजह बड़ी बताते हैं। एक कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है और दूसरी जो वजह बताई जाती है वो दहशत गर्दी है। तो वो सरमायाकारी करने से पहले अपने माल और जान का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान में कई चाइनीज़ वर्कर्स के ऊपर दहशत गर्दाना हमले हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब चाइनीज़ जो है ना वो भी ख़ाइफ़ हैं। तो अगर चीन वाले ख़ाइफ़ हैं तो फिर बाकी क्यों नहीं ख़ाइफ़ होंगे बाकी सरमायाकार। इसके लिए 2 बातें ज़रूरी हैं और उन 2 में से पहली बात यह है कि सियासी पार्टीज़ के अंदर मुज़ाकरात होने चाहिए कि पाकिस्तान के मफाद के लिए एक पेज पर आएँ और दहशत गर्दी से निपटें, ताकि गैर मुल्की सरमायाकार हमारे मुल्क में आए और सरमायाकारी करे और उसके साथ जो है ना पाकिस्तान की मईशत बहाल हो। फिर ही पाकिस्तान की बका हो सकती है, तभी पाकिस्तान इन बहरानों से निकल सकता है। आज का दूसरा टॉपिक है प्रॉपर्टी टैक्स है। पाकिस्तान का बजट आ चुका है और उसमें कहा जाता है कि प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स से मुराद रियल स्टेट सेक्टर है। रियल स्टेट सेक्टर से मुराद ये है कि जो एजेंट्स ज़मीनें ख़रीदते हैं, उनके ऊपर बिल्डिंगें खड़ी करते हैं, कॉलोनीज़ बनाते हैं, विलास बनाते हैं और फिर उनको सेल करते हैं और उससे अच्छा भला प्रॉफिट कमाते हैं। तो इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि ये कई सालों से ये बिज़नेस जो है ना बड़ा फैलता फूलता है और ये टैक्स बहुत कम देता है। हुकूमतें इसको टैक्स के नेटवर्क में लाना चाहती हैं, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर बड़े बड़े मामू चाचू जो है ना इस कारोबार में मुलव्वस हैं, उनको हाथ डालना आग में हाथ डालने जैसा है। अब इस हुकूमत ने भी कोशिश की है, देखते हैं कि ये किस हद तक कामयाब होती है। और आज का जो तीसरा और आखिरी टॉपिक है वो है फियरस हीट। फियरस हीट खौफनाक गर्मी, जो कि गर्मी की लहर के मुतल्लिक है और बताया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी बढ़ती जा रही है। 2000 सालों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। गर्मी की वजह से मुख्तलिफ मुल्कों में कई अमवात हो चुकी हैं। ये एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर बन चुका है और इसमें हुकूमत, लोगों, सबको जो है ना मिल के काम करके और गर्मी से बचने के इक़दामात करने चाहिए। अब हम तमाम टॉपिक्स 1 बाय 1 करके उर्दू ट्रांसलेशन के साथ पढ़ते हैं और इनको समझते हैं। टाइम फॉर डायलॉग, मुज़ाकरात का वक़्त इन द टुमल्चुअस लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। पाकिस्तानी सियासत के मुश्किल मंजरनामा में। टुमल्चुअस का मतलब मुश्किल, ये एडजेक्टिव है। इसका सिनोनिम है tempestuous or stormy. The call for dialogue among political forces has never been more crucial. सियासी कुव्वतों में मुज़ाकरात का मुतालबा कभी भी इससे ज़्यादा अहम नहीं रहा। As suggested by PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जैसा कि PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तजवीज़ दी, The need for political leaders to engage in dialogue. सियासी रहनुमाओं को मुज़ाकरात में मशगूल होने की ज़रूरत है। सेट असाइड ईगोज एंड प्रायोरिटीज, और अनाओं और तरजीहात को एक तरफ रखें। नेशनल इंटरेस्ट ओवर पर्सनल ग्रीवेंसेस इज क्रिटिकल। कौमी मफाद ज़ाती शिकायत पर ज़्यादा अहमियत रखता है। ग्रीवेंसेस, कंप्लेंट्स, शिकायत। मिस्टर भुट्टो जरदारीज रिमार्क्स अंडरस्कोर अ पिवटल ट्रुथ। मिस्टर भुट्टो जरदारी के जो गुफ्तगू है या रिमार्क्स हैं, मिस्टर भुट्टो जरदारी के रिमार्क्स या तबसरा एक अहम सच को ख़त कशीदा करता है। तो पिवटल का मतलब होता है वाइटल, अहम। द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन द विलिंगनेस ऑफ इट्स पार्टिसिपेंट टू कम्युनिकेट। जमहूरी कुव्वत उसके हिस्सादारों के मुज़ाकरात की ख्वाहिश में होती है। टू पुट द पब्लिक बिफोर
پوائنٹ سکورنگ سے پہلے عوام کو رکھیں. His underlying message seems particularly aimed at the PMLN and PTI. اس کے اہم میسج سے لگتا ہے خصوصاً اس کا نشانہ پی ایم ایل نون اور پی ٹی آئی ہے. ایم ایٹ کا مطلب نشانہ یا مقصد. انڈر لائن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا اہم ہونا لیکن خفیہ ہونا. خفیہ سے مراد کہ وہ آسانی سے نظر نہیں آتا. Both parties are constantly at loggerheads. دونوں پارٹیاں مسلسل اختلاف رکھتی ہیں. ایٹ لاگر ہیڈز ایڈیم ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اختلاف رکھنا. ایون ان ٹائمز آف کرائسس، حتیٰ کہ بحرانوں کے زمانوں میں دیئر کنفرنٹیشن ڈز ناٹ پاس، ان کی جنگ کبھی نہیں رکی. پاس کا مطلب رکنا. دا پی پی بائی virtue آف اٹس پوزیشن ود ان دی گورنمنٹ، پیپل پارٹی حکومت کے اندر اپنی پوزیشن کی وصف سے خوبی سے is uniquely placed to facilitate this much needed dialogue. اس نے منفرد طور پر مذاکرات کی بہت زیادہ ضرورت کو سہولت کاری کے لیے رکھا. With his experience and political acumen، اپنے تجربے اور سیاسی سمجھداری سے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری can play a positive role. صدر آصف علی زرداری ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہے if he employs his negotiation skills، کہ اگر وہ اپنی مذاکرات کی مہارت کو استعمال کرتا ہے ٹو برج دا ڈیوائڈ، تقسیم کے اوپر پل ڈالنے کی. بائی لیورجنگ اٹس انفلوئنس ود ان دی گورنمنٹ، حکومت میں اپنے اثر و رسوخ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دا پی پی کین انکریج پی ایم ایل این ٹو انگیج ان ڈائلاگ. پیپل پارٹی پی ایم ایل نون کو اکسا سکتی ہے کہ ڈائلاگ میں مشغول ہو، مذاکرات میں مشغول ہو. دیئر بائی کلیئرنگ اے پاتھ وے فار دا پی ٹی آئی، اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے لیے ایک صاف راستہ ہو جائے گا ٹو آلسو کم ٹو دا ٹیبل، کہ وہ بھی میز پر آئے. ان فیکٹ اصل میں ناٹ اونلی از میڈیشن ڈیزائریبل، نہ صرف ثالثی کی خواہش ہے، اٹ از امپیریٹیو فار پاکستان's ڈیموکریسی، بلکہ یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے اہم ہے. امپیریٹیو کا مطلب، امپیریٹیو کا سینونیم ہے وائٹل، بہت اہم. گیونگ ٹینجیبل ہوپ ٹو اے پولرائزڈ پبلک، تو یہ ایک تقسیم شدہ عوام کو ایک واضح امید دینے کے مترادف ہے. ٹینجیبل کا مطلب ہے واضح اور اس کا سینونیم ہے پلیپیبل. کرشڈ بائی انفلیشن اینڈ ان امپلائمنٹ، جو افراط زر اور بے روزگاری سے کچلی پڑی ہے. شوڈ بی دا کامن گول، یہ ایک مشترک مقصد ہونا چاہیے. ون دیٹ از ہارڈلی اچیویبل اف دا پی ٹی آئی، جس کا حصول بمشکل ہے اف دا پی ٹی آئی، اگر پی ٹی آئی، آگے ڈیش ہے اور یہ پی ٹی آئی کی تشریح دی گئی ہے. آرگوبلی دا موسٹ پاپولر پارٹی ان دا کنٹری، بلا دلیل ملک میں سب سے زیادہ ہرد العزیز پارٹی. آرگوبلی ایڈورب ہے جو کہ عموماً کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو سے پہلے آتا ہے. ریمینز alienated، اگر وہ اجنبی رہتی ہے. دی کانسیکوینسز آف کنٹینیوڈ پولرائزیشن آر ڈائر، مسلسل تقسیم کے جو نتائج ہیں یہ بہت سنجیدہ ہیں. ڈائر کا مطلب ویری سیریس. Is the PMLN and PTI remains mired in mutual acrimony، اگر پی ایم ایل نون اور پی ٹی آئی باہمی نفرت میں دھنسے رہیں گے. مائر کا مطلب ہے گیلی مٹی میں دھنسنا. Our widening gap will continue، تو اس طرح جو گیپ ہے وہ بڑھتا جائے گا مسلسل. To allow non-political forces to assert themselves، کہ وہ غیر سیاسی قوتوں کو دعویٰ کرنے کا موقع دے گا. Three main political parties have had a taste of fraught relations with the establishment، تینوں بڑی پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تناؤ کے تعلقات کا مزہ چکھ چکی ہیں. فراٹ کا مطلب تناؤ، اس کا سینونیم ہے ٹینس. فراٹ ریلیشنز، ٹینس ریلیشنز. with the PTI the latest target of the latter's displeasure، لیٹر کا مطلب ہے مؤخر ذکر. مؤخر ذکر کی ناراضگی کا حالیہ یا تازہ نشانہ پی ٹی آئی ہے. بائی یونائٹنگ، مل کر. ایون if temporarily، اگرچہ یہ ملاپ عارضی ہوگا. پولیٹیکل پارٹیز کین ریڈیوس ایکسٹرنل لیوریج اوور سویلین افیئرز، سیاسی پارٹیاں سویلین معاملات پر بیرونی مفاد کو کم کر سکتی. A significant starting point for dialogue، مذاکرات کے لیے ایک اہم آغاز کا نقطہ is to address each other's grievances، کہ ایک دوسرے کی شکایات سے نمٹنا ہے. A task that can be taken up by the more rational elements in the parties، پارٹیز کے اندر جو زیادہ سے زیادہ معقول عناصر ہیں
یہ کام ان کی طرف سے قبول کیا جا سکتا ہے۔ All should see the judiciary as a legitimate avenue for redressal rather than a battlefield for political supremacy۔ سب عدالت کو سیاسی برتری کے لیے میدان جنگ کی بجائے تلافی کے لیے قانونی طریقہ کار سمجھیں۔ The Supreme Court's role in mediating election disputes۔ سپریم کورٹ کا جو ثالثی کا کردار ہے الیکشن جھگڑوں کے اندر، as sought by عمران خان، جیسا کہ عمران خان نے دیکھا، as a case in point، اور یہ ایک معقول کیس ہے، demonstrating that electoral process are transparent and fair is essential for maintaining the legitimacy of democratic institutions۔ demonstrating یہ اس بات کا اظہار ہے کہ الیکشن کے جو طریقہ کار ہیں وہ شفاف اور صاف ہونے چاہیے، سیاسی اداروں کی قانونی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے لازم ہے۔ The history of our democracy has important lessons on the perils of division۔ ہماری جمہوریت کی تاریخ تقسیم کے خطرات کے اوپر کئی اسباق رکھتی ہے۔ Unity is rare، اتحاد شاذ و نادر ہے۔ But if there were even time for parties across the political spectrum to smoothen matters، اگر پارٹیوں کے اوپر سیاسی اسپیکٹرم سے باہر کبھی وقت آیا ہے تو انہوں نے معاملات کو ہموار کرنے کے لیے it is now، جیسا کہ اب ہے۔ Ironically، مذاق خیز بات ہے، the call to end politics of hatred is coming from one of the youngest parliamentarians۔ کہ سیاسی نفرت کے ختم کرنے کا جو مطالبہ ہے وہ سب سے چھوٹے پارلیمنٹرین کی طرف سے آیا ہے۔ The more experienced of our politicians should know۔ ہمارے جو سب سے زیادہ تجربہ کار سیاستدان ہیں انہیں یہ بات جان لینی چاہیے that the path to democratic consolidation lies in political maturity۔ سیاسی استحکام سیاسی پختگی میں ہے and share a commitment to national interest، اور انہیں جو ہے قومی مفاد کے ساتھ پرعزم رہنا چاہیے۔ engaging in dialogue، مذاکرات کر کے، despite deep seated difference، اس کے باوجود کہ بڑے گہرے اختلافات ہیں، is not a sign of weakness but a political wisdom۔ یہ کوئی کمزوری کی علامت نہیں بلکہ سیاسی دانش مندی ہوگی۔ اب ہم دوسرا ٹاپک پڑھتے ہیں، پراپرٹی ٹیکسز۔ پراپرٹی ٹیکسز اکارڈنگ ٹو رپورٹس ان دا لوکل میڈیا میں خبروں کے مطابق along with the higher taxes imposed on real estate in the recent budget، کہ حالیہ بجٹ کے اندر ریئل اسٹیٹ کے اوپر بڑے ہیوی ٹیکس لگائے گئے ہیں۔ The Federal Board of Revenue also intends to revise its property valuation rates۔ Federal Board of Revenue بھی اپنے پراپرٹی کی جو قیمتوں کے ریٹس ہیں وہ بدلنا چاہتا ہے۔ ریوائز کا مطلب بدلنا۔ Used to calculate tax on property transaction، جو پراپرٹی بیچنے پر ٹیکس کیلکولیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ to 90% of the market values، to 90% of the market value، جو مارکیٹ ویلیو کا 90% ہوتا ہے۔ if the same is achieved، اگر یہ حاصل کر لیا جاتا ہے، tax officials have reportedly told a Senate panel، ٹیکس حکام نے سینٹ پینل کو خبراً بتایا ہے that they intend to issue a notification to this effect next month، اگلے ماہ سے اس تبدیلی کا وہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا چاہتے ہیں۔ It will constitute an important step towards fairer taxation of the real estate sector۔ تو یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے صاف اور شفاف ٹیکسیشن کی طرف ایک اہم قدم کی قانون سازی ہوگی، which has long been for a haven for tax evasion and money laundering، جو کہ بڑے عرصہ سے ٹیکس مفروروں اور منی لانڈرنگ والوں کے لیے ایک مورچہ رہا ہے۔ The current property valuation system in WAG in Pakistan is inefficient and opaque۔ پاکستان میں موجودہ پراپرٹی قیمت کا جو نظام رائج ہے وہ ناکافی اور غیر واضح ہے۔ With at least 3 different valuation exist for any given property، کسی بھی دی گئی پراپرٹی کے لیے 3 مختلف قسم کی قیمتوں کے سسٹم موجود ہیں۔ This includes the FBR valuation mentioned above، اس کے اندر FBR کی قیمت کا طریقہ کار جو اوپر ذکر کیا گیا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ which is used to calculate federal taxes، جو کہ فیڈرل کے ٹیکسز کا حساب لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ A district collector or DC evaluation، ڈسٹرکٹ کلیکٹر یا DC جو DC کی قیمتیں ہیں which is used to determine provincial taxes، جو کہ صوبائی ٹیکسز کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
and the actual market price or asl market value around which the property changes hands between the buyer and the seller, जिसके गिर्द खरीदार और फरोख्त करिंदा के दरमियान जायदाद का तबादला होता है। द लार्ज वेरिएशन बिटवीन थ्री रेट्स अलाउ बायर्स एंड सेलर्स, के तीन रेट्स के दरमियान जो बहुत ज़्यादा तगैर है ख़रीदार को और फ़रोख्त करने को अलाउ करता है, इजाज़त देता है टू ईज़िली गेट अवे विद द पेइंग लेस टैक्स, के कम से कम टैक्स देकर फरार आसानी से फरार होने का रास्ता देता है। दैन दे शुड बी लायबल फॉर, जो उनके ज़िम्मा होता है। एट अ टाइम व्हेन द कंट्री फेसेस सीवर रिसोर्सेज कंसंट्रेट्स, उस वक़्त के जब मुल्क महदूद ज़राए का सामना कर रहा है, द रियल एस्टेट सेक्टर कांट बी अलाउड टू ऑपरेट लाइक इट हैज़ बीन, तो रियल एस्टेट सेक्टर को भी इस तरह चलने नहीं दिया जा सकता जिस तरह कि वो चल रहा है। द ऑफिशियल रेट्स ग्रॉसली अंडर वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज़, सरकारी जो रेट होते हैं बहुत एक्सट्रीमली, ग्रॉसली का मतलब एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा गैर असूली तौर पर लगाए जाते हैं। एंड डिप्राइव द स्टेट ऑफ मच नीडेड रेवेन्यू, और रियासत को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू, जो जिस रेवेन्यू की ज़रूरत होती है उससे महरूम रखा जाता है। दे आल्सो अलाउ ऑल मैनर ऑफ अनस्क्रैपुलस एलिमेंट्स टू थ्राइव, और इस तरह तमाम तरीक़ाकार गैर संजीदा अनासर को फलने फूलने की इजाज़त दी जाती है। ऑन पेपर, कागज़ पर, प्रॉपर्टीज़ चेंज हैंड्स एट अ फ्रैक्शन ऑफ देयर वर्थ, कि वो अपनी कीमत की बहुत कम मिकदार लिखते हैं पेपर के ऊपर। एंड द डिफरेंसेस बिटवीन ऑफिशियल एंड मार्केट्स रेट इज़ इनवेरिएबली सेटल इन कैश, मार्केट रेट्स और सरकारी जो रेट्स के दरमियान फ़र्क होता है उसको हमेशा कैश की सूरत में हल किया जाता है। दिस मीन मनी कीप्स सर्कुलेटिंग अवे फ्राम द टैक्स अथॉरिटीज़ व्यू, इसका मतलब होता है कि रकम टैक्स हुक्काम की नज़र में ना आए, विच मेक्स इट मच मोर डिफ़िकल्ट फॉर देम टू एक्सट्रैक्ट रेवेन्यू थ्रू फियर, तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल कर देता है रेवेन्यू को सही तरीक़ाकार से इकट्ठा करना। एक्सट्रैक्ट का मतलब निकालना, लेना। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ये एक स्लो टैक्सेशन का अमल है। द प्राइसिंग डिस्टॉर्शन आल्सो अलाउ ब्लैक मनी टू बी वाइटन ईजीली, कीमतों की तब्दीलियाँ भी काले धन को आसानी के साथ सफ़ेद करने में मदद देती हैं, इजाज़त देती हैं। एज द डिस्पैरिटी बिटवीन डिक्लेयर्ड एंड मार्केट रेट्स कैन बी एक्सप्लॉइटेड, जैसा कि ऐलान करदा और मार्केट रेट्स के दरमियान जो फ़र्क होता है इसको आसानी से इस्तेसाल किया जाता है टू लॉन्डर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ अनलॉफुली एक्वायर्ड वेल्थ, जो गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई रकम होती है उसको लॉन्डर करने के लिए, यानी दूसरे मुल्क ले जाने के लिए, रिलेटिवली क्विकली और निस्बतन तेज़ी के साथ, एंड ईज़िली और आसानी के साथ। देयर इज़ नो क्वेश्चन, इसके मुतल्लिक कोई सवाल नहीं, दैट हार्मोनाइजिंग प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एंड डिजिटाइजिंग प्रॉपर्टी ऑनरशिप, प्रॉपर्टी जायदादों की कीमतों को, जायदाद की मालकियत को डिजिटाइज करना, एंड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इज़ द वे टू गो, और उसकी ट्रांजैक्शन, उसकी जो ख़रीदो फ़रोख्त है उसका रिकॉर्ड जो है ना वो इसी तरह से चलना चाहिए। द क्वेश्चन इज, सवाल ये है, डज़ द करंट गवर्नमेंट हैव द रिजॉल्व टू इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स दीज मेजर्स, क्या मौजूदा हुकूमत अज़म रखती है इन अक़दामात को लागू करने का और अमल कराने का, कंसिडरिंग द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द वेरियस प्लेयर्स इन्वॉल्व इन द रियल एस्टेट मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट में जो मुख्तलिफ बड़े खिलाड़ी मुलव्वस हैं उनके असर व रसूख को मद्देनज़र रखते हुए। अदर्स हैव ट्राइड एंड फेल्ड, दूसरी हुकूमतों ने कोशिश की है लेकिन नाकाम हो गई हैं। एंड इट रिमेंस टू बी सीन व्हाट दिस गवर्नमेंट में अचीव, अब देखना ये होगा कि ये हुकूमत क्या हासिल करेगी। अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं, फियरस हीट, शदीद गर्मी या खौफनाक गर्मी। क्लाइमेट चेंज इज़ अनफोल्डिंग एज प्रेडिक्टेड बाय एक्सपर्ट्स, जैसा कि माहिरीन ने पेश गोई की है क्लाइमेट की तब्दीली उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही है। सैवेज हीट, खौफनाक वहशियाना गर्मी। मेल्टिंग ग्लेशियर्स का पिघलना। एक्सट्रीम रेनफॉल, शदीद बारिशें। ड्राफ्ट, कहत साली। फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों की आग से भड़कना। एंड फ्लड्स आर प्लेइंग आउट इन क्विक
क्विक सेशन जल्द सेशन में या सीरीज़ के अंदर सैलाबों का आना। इन द मंथ ऑफ जून के महीने में इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, शुमाली हेमिस्फीयर में cities on 4 continents are baking in menacing temperatures। 4 बर्रे आज़मू में शहर जो है खौफनाक दर्जा हरारत में पक रहे हैं। बेक की इमेजरी इस्तेमाल की गई है, जैसे तंदूर के अंदर रोटी पकती है। अ वार्निंग दैट रिकॉर्ड ब्रेकिंग हार्ट स्पेल, और इंतबा की गई है कि यानी रिकॉर्ड तोड़ने वाले गर्म स्पेल्स आएंगे, कुड सरपास लास्ट समर, जो पिछली गर्मियों को से भी ऊपर चले जाएंगे, एज द वार्मेस्ट इन 2000 ईयर्स, जो कि 2000 सालों में इतने कभी गर्म नहीं होंगे। द रिकॉर्ड हीट हैज़ टेकन पॉसिबली थाउजेंड ऑफ लिव्स इन यूरोप एंड एशिया। इस रिकॉर्ड गर्मी ने यूरोप और एशिया में तकरीबन हज़ारों जिंदगियां ली हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 होमलेस पीपल हैव पेरिश्ड इन दिल्ली। दिल्ली में तकरीबन 200 बेघर लोग मारे गए। पेरिश का मतलब मर गए, डाई हो गए। एंड आउट ऑफ द ओवर 1000 पिलग्रिम्स हु डाइड ऑफ हीट ड्यूरिंग हज के दौरान गर्मी से तकरीबन 1000 हाजी मारे गए। सेवरल वर पाकिस्तानीज, उनमें कई पाकिस्तानी थे। दीज ट्रेजेडीज हाईलाइट द डेट्रीमेंटल कॉस्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये हादसात जो हैं ग्लोबल वार्मिंग की खौफनाक कीमतों की निशानदेही करते हैं। इट इज़ टाइम फॉर अर्जेंट मेजर्स। अब ये फिलफोर इक़दामात उठाने का वक़्त है। एंड टू रिकग्नाइज दैट कंजम्पशन ओरिएंटेड ह्यूमन हैबिट्स हैव स्पेंड अ मॉन्स्टर। शनाख्त करने का है कि कंजम्पशन ओरिएंटेड ह्यूमन हैबिट्स, ये स्पेसिफिक टर्म है, मुख्तलिफ सिनेरियो के अंदर इस्तेमाल होती है कि इंसान की जो आदतें हैं यानी फ़ायदा उठाने की, चाहे वो माहौल को जितना मर्जी ख़राब करे, उसने स्पेंड का मतलब है क्रिएट किया, पैदा किया है अ मॉन्स्टर, एक बला को, दैट इज़ नो स्टॉकिंग द ग्लोब, जो पूरी दुनिया में से गुजर रही है। स्टॉकिंग ग्लोब यानी स्टॉक जो है ना, इसका मतलब होता है कि ये एक इमेजरी लेकर आया, बड़ी खूबसूरत इमेजरी है कि जैसे पता चले कि मोहल्ले में चोर दाखिल हो गया और पुलिस यूनिफॉर्म वाले कन्ने लेके पूरे मोहल्ले को घेर लेते हैं और उसमें से आस्ते से चोर को ढूंढते हुए गुजरते हैं। तो ये इस किस्म की इमेजरी है। एक्सट्रीम वेदर एक्सपोजेज वल्नरेबल ग्रुप्स, सख्त मौसम ने कमज़ोर ग्रोहों की निशानदेही कर दी, उनको जाहिर कर दिया। वुमेन, चिल्ड्रन, द एल्डरली, पुअर एंड रूरल पीपल, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, गरीब और देहाती लोग। टू डायर हेल्थ हैज़र्ड्स, संजीदा सेहत के ख़तरात, फ्राम कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स टू मिसकैरेज एंड फैटल हीट स्ट्रोक्स। कार्डियोवास्कुलर यानी जो ब्लड वेसल्स और हार्ट इश्यूज़ होते हैं उसकी बीमारियां, और रेस्पिरेटरी अमले तनफ़ुस की बीमारियां। मिसकैरेजेस, ख़वातीन का जो बच्चों का यानी प्री मेच्योर बच्चों का गिर जाना। एंड फैटल हीट स्ट्रोक्स, और जानलेवा गर्मी के स्ट्रोक्स, कि गर्मी की वजह से इंसान का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और उसकी डेथ हो जाती है। हेंस क्योंकि फेडरल एंड प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ इन पाकिस्तान नीड टू स्टेप कूलिंग जोन्स, वफाकी और सूबाई हुकाम को पाकिस्तान के अंदर कूलिंग जोन यानी बनाने की ज़रूरत है अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में, विद एम्पल वाटर, साफ़ और बहुतात पानी के साथ, एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल टाइम्स, और बिजली हर वक्त रहे। मोर ओवर, इसके अलावा प्रोटेक्टिंग एंड इंक्रीजिंग ग्रीन कवर, उसको ग्रीन कवर को यानी जो तला वगैरह होता है उसको महफूज करना और उसको बढ़ाना, विच फैसिलिटेट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो एक काबिल कदर तरक्की की सहूलत करता है। लोअर्स टेम्परेचर्स एंड लेसन द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट इज़ अ क्रिटिकल, जो टेम्परेचर को कम करता है और अर्बन हीट, शहरी की जो गर्मी है जैसे आइलैंड इफेक्ट होता है, उसको कम करता है, इज़ क्रिटिकल, बहुत अहम है। फर्दर मोर, मज़ीद बरा, इन कंजंक्शन विद हीट अवेयरनेस कैंपेन्स, और हीट आगाही की मुहिम के मुतल्लिक, द गवर्नमेंट, हुकूमत, एनजीओज एंड वेल हील्ड कम्युनिटीज़, और अमीर कबीर जो बरादरियाँ हैं, शुड जॉइन हैंड्स, एक साथ मिलकर, टू मेक फूड सप्लाईज, खुराक दें, पोर्टेबल वाटर, पीने का पानी, एंड शेल्टर फैसिलिटीज़, साए की सहूलियात,
available to the outdoor labor force, باہر مزدوری کرنے والے قوتوں کو پہنچائیں. In order to cope, مقابلہ کرنے کے لیے citizens should be able to spot signs of heat-induced elements. ہیٹ کے پیدا ہونے والے جو بیماریاں ہیں ان کے علامات کی نشاندہی کرنے کے قابل ہونا چاہیے. For any meaningful relief from climate consequences, آب و ہوا کے نتائج سے ایک بامعنی ریلیف لینے کے لیے our vision and action have to match global methods. ہماری بصیرت، ہمارے کرتوتیں جو ہے نا وہ دنیا کے گلوبل میتھڈ کے ساتھ میچ کرتی ہوں. انکلوڈنگ مائنڈفل اربن پلاننگ، جس میں جو ہے نا ایک بھرپور شہری منصوبہ بندی ہے. یوزنگ رینیویبل انرجی اینڈ کولنگ ٹیکنیکس، جس کے اندر انرجی اور کولنگ ٹیکنیکس کا جو ہے نا نئے طریقے سے استعمال کیا جائے. سچ ایز انسولیشن، جیسا کہ انسولیشن ہے. ریفلیکٹیو پینٹس ہیں، جیسے ویدر شیٹ لگائی جاتی ہے. اینڈ نان ہیٹ ٹریپنگ بلڈنگ مٹیریلز، اور وہ مٹیریل استعمال کرنا چاہیے جس سے بلڈنگز کا ٹیمپریچر کول رہے. ہیٹ ویوز آر بیکمنگ مور فریکوینٹ. ہیٹ ویوز اب معمولی عام ہوتی جا رہی ہیں. Only timely precautions and public knowledge can counter their impact. صرف وقتی طور پر جو احتیاط ہے اور عوامی نالج جو ہے یا علم ہے، وہی اس کے اثر سے نمٹ سکتا ہے یا مقابلہ کر سکتا ہے.